डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं रीट के सामाजिक विज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो उनके जो प्रश्न हैं वो कहाँ से आते हैं। उनको भी जो आरबीएससी की बुक चलती है उनको पढ़ना चाहिए, प्रश्न वहीं से आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप हमने एक पेपर है जो 2018 का उसका एनालिसिस किया है, उसके एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता दूं 91 जो प्रश्न था लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है, ये 10वीं क्लास का प्रश्न है आरबीएससी की बुक का। और ये प्रश्न कहाँ से आया? 10वीं क्लास का। ये भी प्रश्न 10वीं क्लास का है। राष्ट्रपति उसके कार्यों की निर्वहन का सहायता प्रदान करेगा, 10वीं क्लास का प्रश्न है। और 93 वाला प्रश्न है, ये राज्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है, ये भी 10वीं क्लास का प्रश्न है, आपके 10वीं क्लास के अंदर आपको मिलेगा। ये कहाँ से आया प्रश्न? आरबीएससी की 10वीं क्लास का हूबहू कॉपी किया हुआ प्रश्न है। और ये भी 10वीं क्लास का हूबहू फोटो कॉपी है प्रश्न की। आप 10वीं क्लास के अंदर इसको मेंशन कर सकते हो, जो राष्ट्रपति वाला चैप्टर है वहां से आप देख सकते हो, लाइन टू लाइन सेम लिखी हुई है। और ये प्रश्न कहाँ से आया? कक्षा 6 का प्रश्न है ये। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये 6ठी क्लास का प्रश्न है। और ये कौन सा है? ये भी 6ठी क्लास का प्रश्न है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? 6ठी क्लास का प्रश्न है। कक्षा 6 की आरबीएससी की बुक है ना, वहां पर ये आपको मिलेगा, हूबहू कॉपी मिलेगी वहां से, ठीक है। और अगला हम प्रश्न करते हैं, ये मेरे को नहीं मिला, और ये हालांकि ये भी उसी में से ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ये देख लो, ये प्रश्न है मैगस्थनीज किसका राजदूत था? ये 6ठी क्लास का प्रश्न है, आपको पेज नंबर 141 पर मिल जाएगा। ये प्रश्न देखो, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा का एक नवरत्न नहीं था? ये भी आपको कक्षा 6 का पेज नंबर 141 पर मिल जाएगा, राइट है ना। ये कहाँ पे मिलेगा? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ये भी 10वीं क्लास का प्रश्न है, 10वीं क्लास की आरबीसी की बुक है ना, वहां पर आपको जो युद्ध है ना वहां पर ये मिल जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। ये प्रश्न कहाँ मिलेगा? सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? ये 7वीं क्लास का प्रश्न है। बंजारा परिवार में हुआ, जहां पर भी हुआ, या फिर जो भी जहां पर भी हुआ जन्म, वो आपके ये 7वीं क्लास का प्रश्न है, वहां पर आपको मिलेगा ये प्रश्न। चेतावनी न सुंगटिया, यहाँ पर ये कहाँ मिलेगा? ये 12वीं क्लास का प्रश्न है। हालांकि ये छोटा सिंपल प्रश्न है, वो मेरे को आरबीसी की 10वीं तक अवेलेबल में नहीं मिला, लेकिन ये प्रश्न आपको मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? 6ठी क्लास का प्रश्न है, पेज नंबर 130 पर। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये भी आपको बीच में कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन ये मेरे को 12वीं में मिला, लेकिन ये 10वीं तक कहीं पर भी, ये सिंपल प्रश्न था बहुत। ये प्रश्न कहाँ से मिलेगा? यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, ये प्रश्न कहाँ से आया? तो ये भी प्रश्न अगर हम लोग देखें तो ये भी आपको 7वीं क्लास का आरबीसी का प्रश्न है। और ये भी 7वीं क्लास का आरबीसी का प्रश्न है, मीराबाई के पति का नाम क्या था? और ये भी 7वीं क्लास का प्रश्न है, बड़ी ठनी। देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगाए मोटा मोटा, तो उस बुक का पेपर बनाने वाले ने, देखो ये तीनों पास मिले के 7वीं क्लास वाले, नहीं उसके पास 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास बुक होगी, जो पेपर बना रहे थे उनको पास। देखो एक साथ 7वीं के प्रश्न आए, फिर देखो 8वीं से हो रहे ना, ये 8वीं का प्रश्न, चूरू जिले दरदरवा के संबंधित है गोगा जी। उसके बाद वापिस 8वीं का प्रश्न, देखो ये बड़ा क्रम से ही आ गया। यानी आप समझ सकते हो कि रीट के अंदर प्रश्न, ये वापिस 7वीं का प्रश्न आ गया। देखो वंदे मातरम किसने लिखा? ये भी प्रश्न 7वीं का। ये 10वीं का प्रश्न आ गया। किसका प्रश्न आ गया? 10वीं का प्रश्न आ गया। और 10वीं के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये भी एक बहुत छोटा सा प्रश्न था, ये तो अपन को सबको आता है। यानी कुल मिलाकर जो इसके अंदर नहीं है वो बहुत सिंपल प्रश्न है, वो आपको आता ही होगा। अस्पृश्यता का अंत हम जानते हैं कि अनुच्छेद 17 मिस खतरा मिस क्या हो गया? अस्पृश्यता का अंत। ये 10वीं क्लास का प्रश्न है, 10वीं क्लास का प्रश्न आपको मिल जाएगा, मूल कर्तव्य, यानी आर्ट बुक के पीछे की तरफ होगा, वो भी वहां पर भी मिल जाएगा आपको ये, ठीक है, आर्ट बुक के पीछे। तो इस प्रकार ये भी देखा जाए तो ये राज्य, ये तो सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल है, वो आपको कहीं मिलेगा। तो अपन अगर हम लोग एनालिसिस करें तो इसके अंदर प्रश्न सीधी सी बात है, जो रीट के जो पेपर है ना, वो कहीं ना कहीं उसके पास बुक है, वो यही होगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जो आरबीसी की बुक चलती है ना, वही उसके पास बुक होगी। अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो देखो, ये रबी फसल 6ठी का प्रश्न, सेम प्रश्न दे दिया। ये
8वीं का प्रश्न सेम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 6ठी का प्रश्न दे दिया सेम, ये 11वीं क्लास से दे दिया प्रश्न। हालांकि एक दो प्रश्न होंगे जो 11वीं 12वीं के आएंगे और वो प्रश्न आपको बहुत सरल होंगे, सीधी सी बात है। ये तो हर नोट्स में आपको पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ होगा। ये कहाँ से प्रश्न है? 6ठी क्लास का प्रश्न है, दुर्गा लोहा इस्पात संयंत्र बिल्डिंग। और ये कहाँ से प्रश्न आया? देखो ये अपन अनुमान लगाएं तो ये भी प्रश्न 8वीं क्लास का प्रश्न है, ठीक है। 8वीं क्लास से ये प्रश्न आया हूबहू। और ये कहाँ से आया? गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? ये भी 8वीं क्लास का प्रश्न है, 8वीं के अंदर पढ़ा होगा। ये भी 8वीं क्लास का प्रश्न है, आपके 8वीं क्लास से आया है ये प्रश्न। और ये कहाँ से आया? 10वीं क्लास का प्रश्न है, ये आपको 10वीं क्लास के अंदर प्रश्न मिल जाएगा। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? 8वीं क्लास के अंदर प्रश्न मिल जाएगा। ये 12वीं क्लास के अंदर प्रश्न मिल जाएगा आपको। ये 6ठी क्लास के अंदर पेज नंबर 129 पर मिल जाएगा। ये रावी नदी का प्राचीन नाम था, ये भी 6ठी क्लास का पेज नंबर 127 पर मिल जाएगा। ये भी 6ठी क्लास के पेज नंबर 129 पर मिल जाएगा। इससे आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि जो प्रश्न आते हैं ना, वो आपके आरबीएससी की जो बुकें चलती है ना, जो 6ठी से 10वीं तक प्रश्न रीट के अंदर श्योरिटी के साथ वहीं से प्रश्न आते हैं, जहाँ तक मैंने अनुमान लगाया। इसके लिए आपको जो टीचर्स रीट की तैयारी करवा रहे हैं, वो अगर आपको सेकंड गेट रीट के अंदर आपको आरबीएससी की बुक हूबहू पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचरों को आप फॉलो कर सकते हैं, उन टीचरों का आप सहयोग ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक आपने मेरे को सुना और सोचा, इसके लिए आपका आभार।